नमस्कार, स्वागत है आप सबका 16 फरवरी वाले इस अगले हफ्ते में। अगले हफ्ते में क्या रणनीति रहने वाली है, इसकी समीक्षा करेंगे, कुछ सीख लेंगे जो पिछला हफ्ता रहा है। पिछला हफ्ता अगर बाजार के दृष्टिकोण से देखा जाए तो मंडे टू फ्राइडे, जो फ्राइडे हमारा 13 फरवरी को ख़त्म हुआ था, 1.5% का फॉल आपको स्मॉल कैप, मिड कैप या लार्ज कैप तीनों जगहों पे दिख जाएगा। Overall markets had a negative return of more than 1%. So which caused this fall? Obviously, there will be sectors which were laggard, which were responsible for the fall, and still there would be sectors जिन्होंने growth भी दिया है। IT सेक्टर जिसमें डिसरप्शन आ रहा है AI के कारण, जिसकी न्यूज़ हम सब डेली सुन रहे हैं। अब तो ट्रम्प को भी AI ने फेल कर दिया है। ट्रम्प की बातें हम नहीं कर रहे हैं, आजकल AI की बातें कर रहे हैं। 12% IT सेक्टर अपने जनवरी से पिछले हफ्ते तक की जो दिशा है वो 12% का फॉल है, साउथ गया है। पिछले खाली एक हफ्ते में 8% का फॉल है। और जो बड़ी कंपनियां IT सेक्टर की है, विप्रो, इन्फोसिस, TCS, कैन यू इवन इमेजिन दे आर 42% फॉल फ्रॉम द रिकॉर्ड हाई लेवल, 42% का फॉल। जो मिड कैप कोफोज, L&T, माइंडट्री, वो सब में 30-32% का फॉल है। अब इस सारी जानकारी का करना क्या है हमें? अब देखिए, इस सारी जानकारी से हमें बस सीख लेनी है। ये जितनी भी गिरावट आती है, ये जो फॉल्स होते हैं, किसका नुकसान होता है? ओबियसली जो खाली IT सेक्टर के स्टॉक लेके बैठा हुआ है। किसी ने सोच लिया कि जी म्यूचुअल फंड के रूट में क्यों जाना है, ज़्यादा रिटर्न कमाते हैं, अपना डीमैट खोलते हैं, खाली ये स्टॉक भरते हैं और बड़ी बड़ी कंपनियों के स्टॉक ले लेंगे तो कभी ये समस्या होगी नहीं। 42% हाई से गिरने के बाद क्या उस व्यक्ति की मनोदशा ऐसे ही रहेगी? क्या वो इस लॉस पे बेच के नहीं चला जाएगा? क्योंकि आगे आने वाला भविष्य भी IT सेक्टर का समझ नहीं आ रहा। मैं ये नहीं कहूँगा खराब है, बस समझ नहीं आ रहा। समझ इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि इस बार जो AI का जो बूम आया है वो पूरे वैल्यू चेन की तरफ इशारा कर रहा है। 2020 में कोरोना के टाइम में 2 सेक्टर जबरदस्त भागे थे। कौन सा? एक फार्मा और एक IT क्यों भागा था? क्योंकि IT ने क्लाउड चेन का जबरदस्त मॉडल तैयार किया था जिसमें डेटा स्टोरेज की फैसिलिटी हुई थी। ये क्लाउड के जरिए IT सेक्टर में जबरदस्त बूम आया और फार्मा सेक्टर, क्योंकि कोविड वाज रिलेटेड टू फार्मा। आयरोनिकली उसके पिछले 10 सालों में फार्मा सेक्टर नहीं चला था। सो कोई चीज़ अगर 8-10 साल नहीं चलता है, उसमें वैल्यू बाई होती है और इसके बाद एक ट्रिगर चाहिए होता है उस सेक्टर को उफान में लाने के लिए। तो बस 2020 में ही सेम सेक्टर आपका IT जबरदस्त ग्रोथ आया। क्लाउड की बातें हो रही थी, सब कुछ क्लाउड हाईजैक कर लेगा, इसकी बातें हो रही थी। और आज हम ट्रम्प से ज़्यादा AI की बातें कर रहे हैं। ये क्लाउड ने इतना ज़्यादा साइज बड़ा कर दिया आपके IT कंपनीज का कि अभी ये डिसरप्टर के बजाय ये डिसरप्ट होने की स्थिति में आ गए। जिसका साइज बड़ा होता है उसको डिसरप्ट किया जा सकता है, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर बोलते हैं। सो AI अगर पूरे इंटायर वैल्यू चेन पे असर डालता है शॉर्ट टर्म में, टिल दीज कंपनीज अडैप्ट टू द न्यू एनवायरनमेंट, थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा, थोड़ी नर्वसनेस रहेगी, थोड़ा सेक्टरों में फॉल रहेगा। अगर जो रिसर्च कंपनियां हैं, JP मॉर्गन है, उन्होंने 3 सिनेरियो डिस्क्राइब किए हैं। लॉन्ग टर्म एवरेज जो IT कंपनी के स्टॉक्स का जो ग्रोथ का रहता है वो 6 से 7% का रहता है और पिछला 3 सालों में 2023 से 2026 में जो लॉन्ग टर्म एवरेज है वो मात्र 2 से 3% का रहा है। सो 6-7% का एवरेज ग्रोथ के नीचे जो एक्चुअल डिलीवरी हुई है मात्र 2-3% का रहा है। इस कारण फॉल चालू हुआ है। अब मान लीजिए अगले 5 सालों में 3 सिनेरियो बन सकती है कि ये 2-3% का जो पिछले 3 साल में ग्रोथ रहा है यही मेंटेन रहे, या ग्रोथ बढ़ के अपने लॉन्ग टर्म एवरेज पे आ जाए जो 6-7% का है, या ग्रोथ 2-3% का भी खत्म होकर 0 हो जाए।
3 सिनेरियो बन गई। सबसे बियरिश सिनेरियो क्या है कि रेवेन्यू ग्रोथ बिल्कुल 0% ही होगी, 2-3% भी नहीं रही। तो स्टॉक में यहाँ से भी मोर देन 30% का डाउनसाइड रिस्क बता रहे हैं। और सेकेंड सिनेरियो, अगर 6-7% जो लॉन्ग टर्म एवरेज है उसके ग्रोथ को मीट कर गई, इसके बाद आपका स्टॉक जहां पे है वहां बैठा रह सकता है। इसमें एक वैल्यू बाई करके भविष्य में जब एआई को अडेप्ट कर लेंगे तो इसमें ग्रोथ की भी संभावना आ जाएगी। मगर अगर 2-3% जो पिछला 3 साल का रहा है वही मेंटेन रहा तो यहां से भी 8-10% का फॉल संभव है। अब ये सारी जानकारियां सिर्फ आपके मनोरंजन के लिए। अगर आप एक म्यूचुअल फंड के कस्टमर हैं तो सबसे पहले इस बात को समझिए कि आईटी सेक्टर आपका जो फंड है उसका 2 से 4% मैक्सिमम होगा। अगर आपने पूरी कॉम्प्रिहेंसिव फंड लिया है, फ्लेक्सी कैप लिया है या मल्टी कैप लिया है, मगर उसके अंदर जो फंड मैनेजर है जो उस फंड को चला रहा है उसने अपने सौदे काट रखे होंगे। अब ओबियसली मोर देन 55 कंपनियां हैं, मोर देन 150 से ज़्यादा फ्लेक्सी कैप फंड्स हैं। तो एक जनरल व्यू में नहीं दे सकता, मगर ऐसे फंड जिनके आईटी का एक्सपोजर थोड़ा ज़्यादा होगा उसमें कुछ हिट ज़रूर लगा होगा, नॉट टू द एक्सटेंट जितना आईटी में फॉल आया है, क्योंकि आईटी का फॉल will be subject to restricted to only the percentage of exposure which those funds are having in IT। आपने एक प्रोफेशनल के साथ अपना फाइनेंशियल पोर्टफोलियो बनाया है तो जाहिर सी बात है उस प्रोफेशनल ने आईटी सेक्टर के अंदर आपका एक्सपोजर नहीं लिया होगा बिकॉज ऑफ द करेंट सिनेरियो। अगर लिया भी होगा तो उसकी मात्रा बहुत कम होगी। तो जहाँ पे फॉल यहाँ हम 40-42% स्टॉक लेवल पे, मोर देन 12-15% इंडेक्स लेवल पे बातें कर रहे हैं, आपके पोर्टफोलियो लेवल पे बहुत कम इसका असर होगा। आने वाले वक्त में ये कंपनियां अपना रास्ता खोज लेगी। कोई भी ट्रांजिशन का फेज नर्वस होता है, बाद में माहौल और अच्छा हो जाता है। एआई के आने से माहौल अच्छा होगा, काम अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, हमारी लाइफ इंप्रूव होगी। अब देखिए तो कुछ दिनों पहले जब बैंकिंग सेक्टर में टेक्नोलॉजी आया था तो जितने भी पीएसयू बैंकर्स थे उन्हें लगा था कि इन्हें तो कंप्यूटर कौन सिखाएगा, सीख ही नहीं सकते और सारे बंद होने शुरू हो जाएंगे, घाटा होना शुरू हो जाएगा। सबने सीख लिया ना, टेक्नोलॉजी को अडेप्ट कर लिया एंड द लाइफ हैज इम्प्रूव्ड फ्रॉम देयर ऑन। सो ये जितनी भी हलचल है ये शाश्वत नहीं है, ये कम टाइम के लिए आएगी। इस हलचल का अपनी मनोदशा पे ज़्यादा असर मत आने दीजिए और आपके इन्वेस्टमेंट आपके अपने कंजम्पशन के लिए है, आपकी ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए है। इन मार्केट की एनालिसिस का हेडेक हमारे माथे छोड़िए साहब। आज हमारे किसी भी पोर्टफोलियो में पिछले एक हफ्ते में 0.25% से ज़्यादा का फ्लक्चुएशन नहीं आया, क्योंकि आईटी हमने पहले ही सौदे काट रखे नहीं है। हमारा एक्सपोजर आईटी में, हमारा एक्सपोजर ऑटो में है, हमारा एक्सपोजर बैंकिंग में है, हमारा एक्सपोजर कंजम्पशन में है। और पिछले एक हफ्ते में यही सारे सेक्टर्स ने आईटी के फॉल को इंसुलेट किया है और जो मार्केट का ओवरऑल फॉल है उसको मात्र 1% पे सीमित कर दिया है। तो हम बैठे हैं ना आपके पोर्टफोलियोज को डिज़ाइन करने के लिए, रिसर्च करने के लिए, एनालाइज करने के लिए। आपका काम सिर्फ अपनी यात्रा को एंजॉय करना है। मैं आता रहूँगा, ऐसे अपडेट्स देता रहूँगा। मिलते हैं अगले हफ्ते फिर। धन्यवाद।